44 एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के वाट का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ लाभ कितना प्रतिशत है? उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? तो इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे करेंगे? यहाँ पे बोल रहे एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, यानी 10% लाभ पर चाय बेचता है। माना कि वास्तविक माप कितना है? वास्तविक माप कितना है? वास्तविक माप कितना है? 1000 ग्राम 1000 ग्राम है। ठीक है, इस वास्तविक माप से 20% तौल के बाट का प्रयोग करता है, यानी तौल के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1000 का 20% कम, 1000 का 20% कम मतलब कितना हो जाएगा? 1000 का 80%, 80/100, ये हमारा कितना हो जाएगा? इससे ये 2 जीरो खत्म, यानी 800 रुपया। 800 रुपये क्या हो गया? ये सीपी आ गया। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ये यदि 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है वास्तविक माप का, तो इसका कॉस्ट प्राइस होता है, यानी 800 रुपये। क्या बोल रहे? एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, यानी वास्तविक माप कितना है? एसपी कैसे निकलेगा? वास्तविक माप का 10% लाभ का मतलब है, यानी 10% लाभ मतलब 110/100, और यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 1100 रुपये, 1100। अब बोल रहे हैं उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, तो कितना हो जाएगा? 300, 8, 9, 10, 11, 300/सीपी। सीपी कितना है? 800 रुपये, गुने 100। अब काटेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 25 चौका 100, तो 25 यहाँ 75/2% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2%। यह आंसर हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 45। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पे माना कि क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। ये मानने पे भी जल्दी से शॉर्टकट में बन जाता है, यानी कि 100 रुपया हमने मान लिया इसको, तो 900 रुपये बेचने से, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हम करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो क्या लाभ होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ। और बोल रहे हैं उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का, तो हानि कैसे निकलेगा? यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 600 रुपया है, विक्रय मूल्य 600 रुपया है, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, यानी हानि का 2 गुना है, और ये बराबर है, यानी कैसे किए? 900 रुपये बेचने पे, यानी 900 माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ होता है इस वस्तु को 600 रुपये बेचने पर हुई हानि का, हानि होगा मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का 2 गुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकलना है। अब देखेंगे 900 माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 14 1200। अब ये x इधर आएगा तो 3x इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 2100 हो जाएगा, 12 9 2100, इसलिए x इक्वल टू 700, यानी x हमने क्या माना था? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 700 रुपये, यानी आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 46। 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इससे उससे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? यानी एक प्रकार का क्या रेट है? 180 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरा कितना है? दूसरा है 200 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 200 गुने, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, इन्हें 5 और 3 के अनुपात में मिलाकर, 5 3, यानी इसको 5 और इसको 3, यानी गुने 5 और इसको गुने 3 करेंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य, यानी सीपी निकलेगा, यानी सीपी इक्वल टू कितना हो गया? 18/95 900, 2 3 6 प्लस 600 इक्वल टू 1500। ये कितना आ गया? क्रय मूल्य कितना आ गया? ये बोला क्रय मूल्य क्रमशः इतना है, और इस मिश्रण को
₹210 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। यानी एसपी कितना है, एसपी कितना है, यानी ये कितना 5 और 3 8, टोटल कितना 8 गुना ₹210, यानी कितना आ गया, 0 का 0, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1680 एसपी आ गया। अब बोल रहा है इसी से कितने प्रतिशत लाभ होता है, तो लाभ कैसे निकलेगा, एसपी कितना है 1680 माइनस सीपी 1500, तो कितना 180 हो गया प्रॉफिट। अब बता सीपी, तो सीपी कितना है 1500 गुना 100%, ये क्या हो जाएगा लाभ इक्वल टू लाभ। अब लाभ बराबर क्या हो गया, ये दोनों काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे ये और ये 0 कट गया, ये कितना 5 दूना 10, 5 3 15, 3 6 का 18, यानी 6 दूना 12% लाभ होगा। आंसर सी 47। शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है, तो ये एक्चुअल में हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। यानी पहला शुद्ध घी का भाव कितना है 100 रुपये प्रति किलोग्राम, और इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला वनस्पति तेल, यानी ये शुद्ध घी है और ये वनस्पति तेल है ना, और ये दोनों को इतना रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। यानी यदि ये बेस वैल्यू है तो इसका भी बेस वैल्यू निकालना होगा, यानी 96 का बेस वैल्यू यानी क्रयमूल्य निकाले यदि हम इसका 96 का, तो 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, मतलब 100/120 हो जाएगा। यानी काटेंगे इसको, ये 0 12/96, यानी कितना हो गया 80 रुपया प्रति केजी हो गया, प्रति केजी। ठीक है, इसका क्रय मूल्य यहाँ पे 80 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका रेट क्या है 100 रुपया और इसका भी रेट 50 रुपये है, तो फिर इसका भी रेट निकालना होगा, क्योंकि ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये बेचने का वैल्यू है प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी 96 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा जाता है। तो एक्चुअल में इसका क्रय मूल्य निकालना है, तो ये हो गया हमारा 80 रुपया क्रय मूल्य। अब इसका एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे, तो 100 माइनस 80 करेंगे तो इधर 20 हो जाएंगे, यहाँ 50 और 80 का है, तो 80 माइनस 50 बराबर 30, यानी एक्चुअल में रेशियो कितना मिलाया गया 30/20, तो 0 से 0 खत्म, यानी कितना 3/2 के रेशियो में इसे मिलाया गया, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3/2, आंसर सी।